उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का आया ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन मारेगा बाजी। 80 लोकसभा सीटों पर जातीय समीकरण लेकर, तमाम बड़े समीकरण लेकर आपके सामने हम हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण हो चला है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें इस बार तय करेगी कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तो ऐसे में दोस्तों कौन किस सीट पर जीत रहा है, एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में, आपके उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से दोस्तों अपना लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें जरूर बता दीजिए। सबसे पहले बात करेंगे अलीगढ़ लोकसभा सीट की, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। दोस्तों अलीगढ़ लोकसभा सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अमरोही की बात करें तो यहां भी बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, साफ तौर पर इस बार मुकाबला काफी रोचक और कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे बिजनौर लोकसभा सीट की, तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। बिजनौर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर बात करेंगे देवरिया की, तो इस लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है और देवरिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों देवरिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है और बीजेपी यहां पर इस बार काफी यहां पर कांटे के मुकाबले में बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में काफी बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि धरोहर की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है और ये सीट भी दोस्तों पड़ोसी सट्टा बाजार की माने तो ये सीट है बीजेपी अपने पक्ष में करती हुई दिखाई दे रही है और धरोहर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर सीट इस बार बीजेपी यहां पर जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर घोसी लोकसभा सीट की बात करें तो घोसी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करती हुई साफ तौर पर हमें देखने को यहां पर मिल रही है। अगर बात करेंगे हमीरपुर लोकसभा सीट की, तो हमीरपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा है। हमीरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल कर रही है। जी दोस्तों, हमीरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहां पर सियासी घमासान में भारतीय जनता पार्टी बड़ी बदलाव करती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर बीजेपी दोस्तों काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और यहां का वायदा बीजेपी को उठाना पड़ा है। अगर जौनपुर लोकसभा सीट की बात करें, जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी जीत सकती है। जौनपुर लोकसभा सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी का जादू चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर लालगंज लोकसभा सीट की बात करें तो लालगंज लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लालगंज लोकसभा सीट यहां पर बीजेपी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों लालगंज लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे मेरठ लोकसभा सीट की, जो काफी मजबूत है और हॉट सीट बताई जाती है, मेरठ लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला, यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में और बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर बात करेंगे दोस्तों मनोहर लालगंज की, तो मनोहर लालगंज पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। मनोहर लालगंज पर भी सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई हमें नजर आ रही है। जी दोस्तों, अगर बात करेंगे नगीना लोकसभा सीट की, नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी के यहां पर बड़े नेता जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी सीट बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। नगीना लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है, जिसमें कई बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर लोकसभा सीट की बात करें, सहारनपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। सहारनपुर लोकसभा सीट यहां पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे संत कबीर नगर लोकसभा सीट की, तो संत कबीर नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है और ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। दोस्तों संत कबीर नगर में भारतीय जनता पार्टी का जादू चल रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। शाहजहांपुर की बात करें, शाहजहांपुर में बीजेपी यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है और शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी यहां पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव कर रही है और यहां पर बीजेपी जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। सीतापुर जो काफी मजबूत लोकसभा सीट है और मौजूदा समीकरण यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिल रहे हैं और सीतापुर लोकसभा सीट पर बीजेपी यहां पर काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और यहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट की बात करें, सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये थे ओपिनियन पोल 80 लोकसभा सीटों का। तो दोस्तों आपको ये ओपिनियन पोल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नए
हैं और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।